आपके यहां एक परिवार से नेतृत्व निकलता है। बीजेपी ने भी यादव को बनाया, मोहनलाल यादव सीएम है, भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं, वो उनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरा फिर यही सवाल है कि ये मानना कि एक ही परिवार का राज होगा, ये क्या वाकई मुद्दा जनता के बीच में नहीं जाता है? क्योंकि हम बॉलीवुड में बात करते हैं नेपोटिज्म की, नेपो किड्स की, क्या राजनीति में नेपो किड्स की बात नहीं होनी चाहिए? नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, देखिए ये सब हमारे सामने है, इसलिए ये करना कि ये मुद्दा ही नहीं होगा, ये गलत होगा सोचना। अगर एक सवाल का जवाब मेरे का आप और ये दोनों देते हैं तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी 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 बोलिए। उत्तर प्रदेश में एक पीठ है गोरखनाथ पीठ, गोरखपुर में, जो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। उसके महंत थे महंत अवैधनाथ। बिल्कुल। उनका असली नाम था कृपाल सिंह बिष्ट जी। वो उत्तराखंड से आए थे। उनके भतीजे अजय सिंह बिष्ट आ गए उनके पास। उन्होंने अपने भतीजे को योगी आदित्यनाथ बना के उस पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया। तो उन्हें अपने भतीजे के अलावा कोई और नहीं मिला था पूरे देश में, और वही उनकी जगह सांसद बने और आज मुख्यमंत्री हैं। तो ये परिवारवाद है या नहीं है? ये परिवारवाद है या नहीं है? कितना बड़ा जवाब दें मुझे आप। इससे इनके मन में हिंदुओं के प्रति घृणा दिखती है। अरे किसी ने दीक्षा ली है, साधना करी है, तपस्या करी है, तब जाके वो संत बने, तब जाके वो योगी आदित्यनाथ जी महंत बने। ऐसे नहीं होता। क्या बात कर रहे हो आप? ये आप इसी ये सोच है समाजवादी पार्टी की, जो कहती थी कि भाई वो बुलडोजर गोरखपुर मठ की तरफ कर देंगे, ये इनकी सोच है। इतनी मठाधीशों से नफरत है। ओके चर्चा को अपने परिवारवाद को लेकर करने के लिए इसी विषय पे बोल रहा हूँ जी। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन देना ये भंडारी जी जवाब देते हैं। दिया मैंने अपने भतीजे को पूछा। भंडारी कोई और मुझे याद में आता है कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता रमेश भंडारी कांग्रेस के पूर्व नेता हुए, राज्यपाल भी हुए उत्तर प्रदेश के। ओके बोलिए। मैं एक लाइन बहुत सीरियसली बोलना चाहता हूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक चाल चरित चेहरा था, लेकिन जो ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इनका नाम वहां रहना चाहिए एनडीए नहीं, वो इनको नेशनल परिवार अलायंस नाम रखना चाहिए। ये पासवान जी, रामविलास जी के बेटे, और माझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, ये परिवार वाले नहीं है तो और क्या है ये? अब मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं इधर जा ही नहीं रहा हूं। इनको मिलते कौन? सिंधिया जी, मिला लो बीजेपी में। इनको मिलते हैं कौन? ये आरपीएन सिंह, मिला लो बीजेपी में, है कि नहीं? ऐसे ही परिवार वाले और ये प्रिंस के लोग मिलते हैं जो बीजेपी में आते हैं। तो इनका चाल चरित्र अलग कैसे है? एक ही बात पे सारे स्टूडेंट लोग बैठे, समझदार बच्चे हैं, इनको सीखना है। पिता के बाद, मृत्यु के बाद बेटा ही उसका हकदार होता है। इसे समझाओ, इन्हें समझाओ। आप फंस गए। बच्चों को समझने दो। मैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को नहीं कहता हूं। सवाल बेटी नहीं होगी हकदार, बेटा ही होगा। बोला कि बेटा होगा। आपने बोला बेटा होगा, आपने बोला बेटा होगा, पर बेटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अपने शब्द को वापस लीजिए आप। ये पितृ सत्ता है। अरे सारी बेटियां खड़ी हो जाएंगी यहाँ पर, फंस जाएंगे आप। लोकतंत्र में अगर जनता उसको जिताएगी तो वो एमपी एमएलए बनेगा या बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। तो इसलिए कृपया करके इस बहस को यहीं खत्म करिए। बिहार पे आइए, बिहार पे आइए। मजबूरी को समझ रहा हूँ, बिहार पे आपकी मजबूरी को समझ रहा हूँ। कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी। हमारे चिराग पासवान की पिता के मृत्यु बाद पार्टी भी तोड़ दी, घर से सामान में बाहर फेंक दिया। किसने तोड़ा? कोर्ट ने फेंका। मैं तो अरे भैया मैं तो गवाह हूँ। अरे भैया एक साल तक, एक सेकंड, किसने तोड़ा? अरे वो जवाब दे रहा हूँ। एक साल तक कोई भी एमपी का मिनिस्टर का बंगला होता है, वो 1 साल तक रह सकता, उसके बाद नहीं रह सकते। हमने उनसे कहा हमें 3 महीने और दे दीजिए, एक साल के बाद। वो हमको मिले नहीं, हम कोर्ट गए, कोर्ट ने हमारी खारिज कर दी पिटीशन। उसके बाद सामान हमारा बाहर आ गया। हम किसी को क्या लांछन देंगे? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल बिहार जी आपकी तरफ है, सवाल बिहार का है। सवाल बिहार पे क्या बात कर रहे हैं आप? ये हमारे हनुमान है, कोई भेदभाव, ये हमारे हनुमान है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव, कोई एलिगेशन नहीं, कोई। एक सेकंड, आप दोनों आगे आइए, आप दोनों आगे निकल के आइए अपनी अपनी जगह पे। अरे एक सेकंड, अच्छा ये सामान, एक सेकंड,
हम इस दर्द में, इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। बीजेपी ने आपके साथ जो अरे अन्याय हम किया है, वो बहुत 2005 गलत है। में सबसे ज्यादा इनके साथ थे। एक सेकंड, अच्छा आज तो भेद खोल दीजिए। बोलिए। ये चिराग पासवान के घर का सामान किसने बाहर करवाया था? सरकार चिराग किसकी थी? पासवान के घर का सामान उनके चाचा ने फिकवाया था। एक सेकंड, चाचा ने अगर पीठ में छुरा घोंप दिया, हम किसको आरोप लगाएंगे? चाचा को किस भड़काया पे किसने? करेंगे? वो कह रहे चाचा को भड़काया किसने? अब ये चाचा को मंत्री किसने कैसी बनाया? बातें हैं? हमारे मंत्री परिवार किसने के बनाया? चाचा ने, तुम्हारे चाचा को किसने किया था? ये शिवपाल यादव ने क्या किया था? अखिलेश ने क्या किया था? अखिलेश यादव ने अपने पिता को जो चचाजान खरीदा था, बस करिए। अब हम आपके चचा जान को और इनके चचा जान को छोड़ते हैं, शोहेब चचा के पास चलते हैं। जी ठीक है, उनके पास चलते हैं। बाप बेटा भतीजा पता नहीं कितने पुस्तक पार्टी है जिसके अंदर आप नहीं बता सकते अगला अध्यक्ष कौन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ना पिताजी ना माताजी राजनीति के अंदर आज जो देश के सबसे पॉपुलर। अरे आप क्यों जोश में आ रहे हैं? कोई भी सिर्फ बीजेपी के अंदर जो सर्वोच्च पद तक पहुंच सकते हैं, ये बीजेपी है। जोर से बोलने से नहीं होता। मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से आने वाले जिन- मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो उनके कहते ना हैं तो हाईकमांड पिताजी डिसाइड और करेगा, ना कोई जो कहते हैं राहुल गांधी, राजनीति में सोनिया नहीं गांधी थे। डिसाइड करेगी। संघर्ष करके ब्लॉक हाँ, अध्यक्ष तब से भी ओके ओके, ऑडियंस के सवाल अमित जी। ओके, सवाल कई लोगों के सवाल है। मेरा सवाल ये कि बीजेपी ने नाता दे दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बाद में बेटियों को घर बिठा के बर्तन धुलवाओ, क्या ये सच है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। प्रदीप भंडारी, आप शायद से तथ्यात्मक रूप से नहीं जानते होंगे, बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पे बेटियां सबसे ज्यादा वर्कफोर्स के अंदर है। पुलिस में सबसे ज्यादा भर्तियां अगर बेटियों की कहीं है, बिहार के अंदर है। किसान खेती के अंदर सबसे ज्यादा काम अगर कहीं बेटियां कर रही है, बिहार के अंदर कर रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट अगर कहीं कर रही है बेटियां, बिहार के अंदर कर रही है। आपने हमारे सामान फेंकने का इतना बड़ा भारी इशू बनाया। मेनका गांधी का जब सामान फेंका गया था सोनिया गांधी द्वारा, वो बात आप भूल गए क्या? तो ये कांग्रेस तो ये करती है, उसको भी याद रखना चाहिए। उसको मेनका गांधी का, और वरुण गांधी छोटे थे तब, सड़क पे सामान पड़ा रहा था। तो कांग्रेस किस मुंह से ये बातें कर रही है? सीताराम केसरी की बात हो रही है अभी। अपमान करते हैं ये इन्होंने अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है। बाबा साहब को कभी इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। उनका तैल चित्र तक पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री कह रहे हैं सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। ये हकीकत है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये उस वक्त के लोगों ने देखा है, ये चीजें सब अखबारों में छपी हुई थी चीजें, उसको ये डिनाई थोड़ी कर सकते। सतीश के सिंह, क्या प्रधानमंत्री ने सीताराम केसरी को कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया? वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, वो कांग्रेस के हुकूमत को चैलेंज कर रहे थे, इसलिए और अगर दुर्व्यवहार हुआ। आपने एक पक्ष बताया, दूसरा पक्ष बताइए निकाला कैसे गया? निकाला गया क्या? अरे भाई सतीश जी देखिए, अब इसमें आइए आप आइए, बुला रहा हूं। हाँ बताइए हाँ, बताइए कैसे निकाला गया था? देखिए निकाला गया था, मैंने कहा कि दुर्व्यवहार हुआ। क्या क्या दुर्व्यवहार आप हुआ था? आगे बताइए, अडवाणी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ? क्या अडवाणी को पकड़ा गया? नहीं, निकाला गया? दिया गया? नहीं, आप सुनिए, नहीं कर सकते। नहीं क्यों नहीं? अरे उनके जनक हैं अडवाणी जी, नहीं, अडवाणी जी को देना चाहिए था। नहीं, पर दिया सीताराम क्या? केसरी के साथ देखिए क्या? क्या मैं है? आपसे पूछ रहा हूँ सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ, बताइए आप क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि वो चूंकि चैलेंजर बन रहे थे यही पुराना किला रोड से, तो ये मामला अनबन हुआ। वैसे तो नरसिम्हा राव के साथ भी हुआ था। दोनों चैलेंजर किसके लिए थे? गांधी परिवार के लिए थे। यस थे। ओके, हाँ थे, ये बिल्कुल थे, इसलिए हुआ। देवगौड़ा क्या कैसे पकड़ के निकाला गया था? अरे ये सामने बैठे मैं आपको बता रहा हूं, सीताराम केसरी को एक बुजुर्ग आदमी को धक्के मार के निकाला गया था। एक बात और सुन लीजिए, धक्के मार के निकाला गया था। सुनिए, अरे अरे आप सुनिए, सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए सीताराम केसरी की धोती खोली थी, यही फैक्ट है। ये हर तरफ का था। अमीश जी आप चेक करवा लीजिए, सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाना था, सीताराम केसरी की धोती खोली थी, दलित का अपमान किया था। हमेशा ऐसे ही करते हैं, यही नैरेटिव है। जी बाबा साहब एक सेकंड रुकता हूं। सबसे पहले एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपना दलित अध्यक्ष बनाया तो सीताराम और कांग्रेस पार्टी अपमानित कर दिया, जैसे गांधी वाड्रा परिवार के ऊपर बिल्कुल बने। नहीं। आप दलितों को जितना सेकंड सम्मान हम नहीं करते। इनके अंदर नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बंगारू लक्ष्मण, सुनिए ना साहब, बंगारू लक्ष्मण इनके यहाँ एक दलित अध्यक्ष बने, उनकी क्या स्थिति हुई? वो क्या पैसे लेते हुए पकड़े गए थे कैमरे पे? लोगों ने तो ये कहा इनके नेताओं